नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद वायर पर। और आज हम चर्चा करेंगे झारखंड की। झारखंड में ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। जी हां, कल टेस्ट जो फ्लोर टेस्ट हुआ था उसमें जेएमएम की सरकार वहां दोबारा बनी है। और हेमंत सोरेन जो कल विधानसभा में झारखंड में बोले हैं, कहीं ना कहीं वो बीजेपी को परेशान करने वाला भाषण है, क्योंकि आम चुनाव 2024 अभी नजदीक है। आखिर हेमंत सोरेन ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में टेस्ट फ्लोर के बाद अपने पहले भाषण में क्या कुछ कहा, पहले हम अपने दर्शकों को वो सुनाते हैं। आज मुझे किसी अरेस्ट किया गया आज मुझे किसी अरेस्ट किया गया 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब राजनीतिक रूप से ये नहीं सकते हैं तो ऐसे ही बैकडोर से हमला करते हैं, पीठ पर हमला करते हैं। अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल दीजिए, आपने सुना हेमंत सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं। हेमंत सोरेन कह रहे हैं 31 जनवरी की वो रात, काली रात, जब ईडी का साया दिखा करके हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। और जो उनकी गिरफ्तारी हुई वो 8.5 एकड़ जमीन को लेकर हुई। और उन्होंने विधानसभा में बिल्कुल खुल करके चैलेंज किया है कि अगर उनके नाम पर 8.5 बीघा भी जमीन दर्ज हो तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। सीधा सीधा चैलेंज है कुलदीप। मैं आपको बता दूं मनीष कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की, झारखंड को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की पूरी कलई खुल गई। जिस तरीके की राजनीति, या मैं कहूंगा गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ, जैसे कि हेमंत सोरेन का मामला बहुत ताजा है। और हेमंत सोरेन ने बिल्कुल सीधे सीधे कहा है कि अगर 8.5 एकड़ जमीन पर कहीं मेरा नाम है तो आप इसके कागजात सदन में दिखाइए आप इसको। जबकि मैं आपको बता दूं कि 2007 से हेमंत सोरेन ने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी नहीं है। और ये एनडीए के लिए बहुत बड़ा झटका है, इंडिया के लिए बहुत खुशी की बात है कि विश्वास मत हासिल कर लिया है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, दोबारा से वहां सरकार बनाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है, क्योंकि दिल्ली भी है और आपका पश्चिम बंगाल भी है, महाराष्ट्र भी है, जिस तरीके की राजनीति बीजेपी कर रही है, इसमें कलई खुली और बीजेपी ने कहीं ना कहीं इसमें मुंह की खाई है अभी तक। जी मनीष। बिल्कुल कुलदीप जी, जो अभी गोदी मीडिया के कुछ एंकर कह रहे थे कि वो आदिवासी हैं और झारखंड की सरकार गिरने जा रही है, वहां जो है भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस चलने वाला है। और इस बीच वो जंगल है, जंगल के वासी हैं और जंगल चले जाएंगे, उसको लेकर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया है। और उसको लेकर के वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले अपने दर्शकों को हम वो बयान भी सुनवा देते हैं जिसमें वो बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं आदिवासियों को लेकर, जो गोदी मीडिया के एंकर सवाल कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आंसू नहीं बहाऊं, आंसू वक्त के लिए रखूंगा। आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं। आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी के आंसुओं का कोई मोल नहीं। वक्त आने पर हम इनके एक एक सवालों का जवाब और एक एक इनके षड्यंत्र का जवाब वक्त आने पर बड़ी माकूल तरीके से दिया जाएगा। जी बिल्कुल कुलदीप जी, वो कह रहे हैं कि वो आंसू नहीं बहाएंगे। सीधा सीधा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अभी 5 राज्यों के असेंबली इलेक्शन थे, वहां आदिवासियों को लेकर, ओबीसी को लेकर, पिछड़ों को लेकर शायद आंसू भी निकले थे प्रधानमंत्री जी के। तो उन्होंने साफ साफ इशारा प्रधानमंत्री की ओर किया है कि वो आंसू नहीं बहाने वाले हैं। शायद ये आंसू आदिवासी लोगों के आंसू, पिछड़ों के आंसू, ओबीसी के आंसू
उन्होंने ओबीसी और अति पिछड़ों को भी टारगेट करते हुए प्रधानमंत्री पर टारगेट किया है। कुलदीप, बिल्कुल बिल्कुल सही किया है जो हेमंत सोरेन ने कहा है, बिल्कुल सटीक तरीके से कहा है, क्योंकि आपको पता है कि आदिवासी जो जाति है वो प्राकृतिक जो संपदा दी गई है, या खनिज के जो खनिज जो हमारे यहाँ से निकलता है, कोयला है और खदानें होती हैं, इन्हीं पर उनका जीवन निर्भर रहा। मेहनत के लोग होते हैं ये, इसलिए उन्होंने जो जिस तरीके की राजनीति प्रधानमंत्री जी इस समय कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की छवि धूमिल हुई है इसमें, क्योंकि विश्वास मत हासिल कर लेना जो प्रधानमंत्री जी की चाल थी या बीजेपी की चाल थी, उसमें वो कहीं ना कहीं फेल हुए। भले ही वो बिहार में कामयाब हुए हो कुछ समय के लिए, लेकिन झारखंड में बिल्कुल कड़ा जवाब दिया है। और हेमंत सोरेन ने एक एक आंसू का हिसाब समय आने पर करने की भी बात कही है। तो ये निश्चित रूप से है कि बीजेपी के लिए झारखंड में बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में। जी मनीष। कुलदीप जी, अभी तो जिस तरीके से बिहार में 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर शाम को फिर से एनडीए के साथ जाकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और ठीक अगले दिन उससे लगे राज्य झारखंड में वहां ईडी की रेड होती है, और धीरे धीरे वो ये मैसेज दिया जाता है कि हेमंत सोरेन फरार हो गए, हेमंत सोरेन जो है झारखंड में नहीं है। मीडिया में भी यही मैसेज दिया जाता है, लेकिन ठीक उससे अगले दिन जब ये मीडिया में मैसेज दिया जाता है कि झारखंड में हेमंत सोरेन नहीं है, हेमंत सोरेन अपने घर में होते हैं और विधायक दल के साथ अपनी बैठक करते हुए नजर आते हैं। ठीक उसके बाद 31 जनवरी को रात को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जहां तक बात फ्लोर टेस्ट की है, तो बिहार में भी अभी 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है, और कांग्रेस और इन सबके विधायकों को लेकर जैसे कहा जा रहा है कि उनको हैदराबाद भेज दिया गया है, विपक्ष के सारे विधायक हैदराबाद हैं, तो अभी बिहार में भी फ्लोर टेस्ट होना है। तो यानी कि नीतीश कुमार की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। नहीं नहीं नहीं, नीतीश कुमार की अभी परीक्षा बहुत बाकी है। जैसे कि जीतन राम मांझी। हाँ जी 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 जी, मेरे को लग रहा है राजनीतिक कैरियर खत्म है यहाँ नीतीश जैसे कि हाँ जी हाँ बताइए बताइए, कुछ कह रहे थे आप। जैसे कि एनडीए में हाँ, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री बिहार जीतन राम मांझी का भी बयान देख लीजिए, चिराग पासवान का बयान देख लीजिए। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो छोटे छोटे दल हैं उनकी भी अहमियत होती है, खासकर जब आप गठबंधन की सरकार में हो। तो ये इशारा इस ओर है कि क्या गठबंधन अब टूटने जा रहा है, एनडीए का गठबंधन टूटने जा रहा है। क्या 12 तारीख को जो बिहार में फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उस फ्लोर टेस्ट में कामयाब हो पाएंगे? ये अभी कहना तो शायद जल्दबाजी होगा मनीष। मेरे को लग रहा है कि वो शायद पास भी नहीं हो पाए, क्योंकि वो राजनीति में तो फेल हो ही गए हैं। उन्हें दुनिया पलटू राम के नाम से जानती है, और जिस तरीके से वो पलटी मार मार के अपनी सिर्फ अपनी कुर्सी को, उसी कुर्सी पे बैठे वो तो सीएम है, सीएम रहे बिहार के, और फिर इस्तीफा देते हैं, शाम को फिर सीएम की शपथ ले लेते हैं। तो इसमें उन्हें क्या कुछ और मिला है? सिर्फ और सिर्फ उन्होंने दल बदल की ये राजनीति जो करी है, इससे जो नुकसान है, जो जनता में मैसेज गया है नीतीश के इस कारनामे को लेकर के, या भारतीय जनता पार्टी ने जो कारनामा किया है, तो जनता के मन में जो सवाल उठ रहे हैं कि ये पार्टी सही नहीं है। और जिस तरीके से पूरे देश में अन्य जगह भी यही काम हो रहा है, अन्य बड़े बड़े नेताओं को ईडी और सीबीआई का भय दिखा करके अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है, अपनी तरफ मिलाया जा रहा है, वो भी खासकर विपक्ष के मुख्यमंत्रियों पर, खासकर विपक्ष के मुख्यमंत्रियों पर। जी 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 जी, विपक्ष के सारे मुख्यमंत्री हैं, इनको कुलदीप जी, हम एक बयान और सुनाना चाहेंगे सारे। बिल्कुल, चाहे बंगाल हो, चाहे वो बिहार में तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, मीसा हो, या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो, चाहे जो है तमिलनाडु में हो, और तमाम जितना भी विपक्ष के नेता हैं, चाहे स्टालिन हो, तो ये सब इन्हीं लोगों के ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। विपक्ष भी इसी बात को कह रहा है। पहले मैं एक और बयान सुनाना चाहूंगा कि जो आदिवासियों को, हाँ अभी बात शायद अधूरी रह गई है। आपने एक सवाल और किया था कि हेमंत सोरेन जो है वो झारखंड से बाहर नहीं गए थे, वहीं की ईडी और सीबीआई बदनाम करने के लिए से कहती रही कि वो फरार है, भाग गए हैं। लेकिन हेमंत सोरेन की जो राजनीति, आप उसको जरा गौर से उसको समझने की बात है कि उनकी जो पत्नी है कल्पना सोरेन, उसको मुख्यमंत्री बनाने की बात थी,
और उसको लेकर उसको अगर वो मुख्यमंत्री बनाते तो हाँ। निश्चित रूप से विवाद हो सकता था, पार्टी टूट सकती थी। हेमंत सोरेन ने बहुत सोच समझ करके, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि उनकी भाभी जो है, हेमंत सोरेन की एक भाभी और है, वो भी विधायक है, एमएलए है, वहां पर जीती है। तो वो अपने लिए चाह रही थी कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। हेमंत सोरेन कल्पना मैं सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना बनूं, चाहते बिल्कुल। थे, इसलिए पारिवारिक मामले को कोई हवा ना दे या इससे पता ना लगे, इसलिए हेमंत सोरेन ने बड़े सूझबूझ से हाँ। चंपई सोरेन को बुलाया, क्योंकि चंपई सोरेन इनके परिवार से जुड़े हुए हैं, बहुत अंदर तक पेट है, उनको पारिवारिक संबंध है और फकीरी टाइप के हैं, बिल्कुल सादा सिंपल आदमी है चंपई सोरेन। इसलिए उन्होंने इस रणनीति के शिबू तहत सोरेन उन्हें भी चाहे उसी भले सादगी के लिए जाने जाते थे। जी 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 बिल्कुल सही बात है। और उसी के लिए उन्होंने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना करके और झारखंड में अपनी सरकार बचा ली है। बिल्कुल कुलदीप जी, जो आदिवासियों और ओबीसी को लेकर जो अभी एक और बयान दिया है, पहले हम उस बयान को दर्शकों को सुनाते हैं। इतनी घृणा, इतना द्वेष का के प्रति इनका, इतनी घृणा, इतना द्वेष का के प्रति इनका आदिवासी दलितों के प्रति, कि आपको इससे अंदाजा होगा कि इन्हीं के पाले हुए तंत्र ये कहते शर्माते नहीं कि जंगल में थे तो जंगल में ही इनको रहना चाहिए। हम जंगल से बाहर आ गए, इनके बराबर बढ़ गए तो इनकी कपड़े मैले होने लगते हैं। सुना कुलदीप जी आपने, वो क्या कह रहे हैं, इन्हीं के पाले हुए तंत्र, यानी कि सीधा सीधा इशारा गोदी मीडिया की तरफ उन्होंने किया है कि इनके पाले हुए तंत्र ने जो आदिवासी को लेकर बयान दिया, जो ओबीसी को लेकर बयान दिया, तो सीधा सीधा इशारा गोदी मीडिया को भी लपेट दिया है हेमंत सोरेन ने। कुलदीप, बिल्कुल हेमंत सोरेन ने बिल्कुल सही बात कही है। उन्होंने कहा है कि जंगल का आदमी बाहर निकल आया है, इनके बराबर में आके बैठ गया है तो इनके कपड़े मैले हो रहे हैं। यहाँ एक सवाल और उठता है जो शायद वो कहना भूल गए, हेमंत सोरेन जैसे आदिवासी जाति के लोग तो निकल के बाहर आ गए हैं, लेकिन अडानी अंबानी जैसे लोग कोयले की खदानों को वहां पर ले रहे हैं, इस ओर कोई नहीं देख रहा है। यानी उनके तो कपड़े मैले हो रहे हैं, लेकिन अपने कपड़े जानबूझ के मैले करने वो झारखंड जा रहे हैं, इस बात को नहीं देख झारखंड रहे जा हो। रहे हैं, बिल्कुल अडानी भी ले रहे हैं और अंबानी भी ले रहे हैं। बिल्कुल 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 प्लांट है, अडानी का पावर प्लांट है झारखंड में, बहुत झारखंड बड़ा में, पावर प्लांट है, बहुत सारे लोग काम लेकिन करते हैं उनके उसमें। कपड़ों की कालोच इधर गिर रही है। हाँ, उनके कपड़ों की कालोच इधर गिरी गई है, ये भी गिरी गई एनडीए है, के लिए बड़ा नुकसान का सबब है। बिल्कुल। जी मनीष। तो कुलदीप जी, दर्शकों के लिए आज इतना ही, और दर्शकों के लिए ये भी हम बता दें कि झारखंड में ऑपरेशन लोटस नाकाम हो गया है। फ्लोर टेस्ट, जो वहां फ्लोर टेस्ट हुआ था, वहां जेएमएम की सरकार बनी है, और अभी बिहार की हम बात करें तो 12 फरवरी को वहां भी फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। नीतीश कुमार को साबित करना होगा कि वो बेहद बहुमत के कितने नजदीक हैं। जैसा कि बिहार में एनडीए के घटक दल जीतन राम मांझी और खासकर चिराग पासवान, अभी नाराजगी कहीं ना कहीं उनके भाषणों से व्यक्त हो रहा है कि नाराज हैं, नाराजगी दिख रही है। क्या एनडीए के जो तमाम विधायक हैं वो बने रहेंगे, ये 12 तारीख को अभी तय होना बाकी है। और ऐसी ही खबरों में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हमें फिलहाल यही दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।